स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामिनेशन अड्डा पर। आज हम अपने प्रोग्राम का 5वां वीडियो बना रहे हैं। ये प्रोग्राम है गणित में जीरो से शुरुआत, यानी कि जिनका बेसिक कमजोर रहा हुआ है उनका बेसिक मजबूत करना और फिर उनको नई बुलंदी तक पहुंचाना। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 0, 1, 2 और 3। चौथा ऑप्शन क्या है अपने पास में? 3। तो आप अपना आंसर डिसाइड करें। कल हमने बात की थी भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्या में हमने कहा था कि जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग जाए वो भाज्य संख्याएं होती है, संयुक्त संख्याएं होती है। इसके बाद हमने देखा था अभाज्य संख्याओं के बारे में, यानी कि प्राइम नंबर। उसमें हमने कहा था कि जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए वो कहलाती है अभाज्य संख्या। तो यहां मुझे बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो यहां पर आपको एक चीज तो पता चल गई होगी, अगर आपने कल का वीडियो देखा है हमारा, यानी कि परसों का वीडियो। अभी आपके पास में ये जो 0 से शुरुआत है उसका 2 दिन में एक वीडियो आ रहा है। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हमेशा एक वीडियो आए। तो यहां पर आपके दिमाग में अगर पिछला क्वेश्चन आपने देखा होगा तो एक तो हट गया है। क्यों? क्योंकि हमने कल बात की थी एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, मतलब एक तो डिलीट हो गया। उसके बाद आपके मन में यह भी होगा कि सर 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। हमसे पूछा सबसे छोटी, तो यहां पर 2 हो जाएगा। 2 और 3 में कौन होगा? 2। अब आपके मन में डाउट ये होगा सर 0 का क्या करें सर? तो देखो 0 अभाज्य संख्या नहीं है। उसका रीजन क्या है? 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दोगे तो 0 बार चला जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्योंकि 0 में 2 का भाग देंगे तो भी कितनी बार? 0 बार, यानी कि 0 एक भाज्य संख्या में गिनी जाएगी। तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? 2। हमने कल लिखा था ये कि 2 एक इकलौती सम संख्या है जो अभाज्य है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो भी कौन है? 2 ही है, अगर वो ऑप्शन में है। अगर ऑप्शन में नहीं होती 2, यहां पे मैं लिख देता 5, तो फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाती? 3। हो गया होगा डाउट क्लियर आपका? ऐसा ही एक और क्वेश्चन में लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। 60 से छोटी यानी कि 60 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? अभाज्य संख्याएं कितनी है, मतलब अपन को संख्या बतानी है। पहला ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, यानी कि ऑप्शन अगर अपन चेक करें तो ऑप्शन ये है अपने पास में। पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन 22 और चौथा ऑप्शन अपने पास में 17। यानी कि हमको ये बताना है कि 60 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं ऐसी है जो 60 यानी कि 60 से छोटी है। तो क्या होगा वे आपका ऑप्शन 20, 30, 22, 17। अब जो पहली बार यहां देख रहे हैं वो क्या करेंगे? वो स्टार्टिंग से गिनेंगे, 2, 3, 5, 7 ऐसे गिनते हुए आएंगे। तो कहां तक गिनोगे? मैं यहाँ पे 70 लिख दूंगा, तो मैं यहाँ पे 80 लिख दूंगा, मैं यहाँ 120 भी लिख सकता हूं। तो हमने कल के वीडियो में एक बात की थी, 966, 4555 और एंड में हमने लिखा था 6। ये 9 का उल्टा क्या होता है? 6। ये लिखा था हमने ये लिखा था ये 1 से 25 तक होती है। ये कहां से कहां तक होती है? 25 से 50 तक होती है। ये कहां से कहां तक होती है? सॉरी, यहाँ पे 26 लिखा था। 51 से 75 होती है, ऐसे लिखा था हमने कल का वीडियो। अगर आपने देखा होगा तो, अगर नहीं देखा तो वहां जाके एक बार वापस देखिए इसके बारे में, ये चीज क्या है। अब यहाँ अगर मैं बात करूं, हमसे क्या पूछा? 60 से। तो पहले मैं 1 से 50 तक की पता लगा लू। अगर मैं 1 से 50 तक का पता लगाऊंगा तो कितना आएगा? 9 और 6 15। कि 1 से 50 तक तो ये है। अब अपन को यहां से 51 से 60 तक का पता लगाना है। अब मैं कोई सम संख्या तो इसमें लिखूंगा नहीं कि 52 हुआ, 54 हुआ, 56 हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें 2 का भाग चला जाता है तो वो तो भाज्य होगी। तो फिर 51 विषम संख्या लिख लो। इनमें से कितनी संख्या है अभाज्य है ये पता लगाना है अपन को बस। तो यहां से अगर आप पता लगाना चाहोगे तो देखो 55 को आप काट दोगे। क्यों? क्योंकि 5 और 11 का भाग जाता है। 5 का भाग 11 बार, 11 का भाग 5 बार, तो ये भाज्य होगी।
उसके अलावा 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 का भाग जाता है। उसके अलावा यहाँ 57 देखे, 19 एकम 19, 19 दिया 38, 19 दिया क्या होता है 57, ये भी काट देंगे। पीछे क्या बचा 53 और 59, 53 और 59 में किसी का भाग नहीं जाता है, तो फिर हम क्या कहेंगे, दो संख्याएं और आगे 53 और 59, तो यानी 51 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है 2, और 1 से 50 तक कितनी है 15, तो कुल कितनी हो गई 17। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 17। तो 7 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है 17 है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन यहाँ जरूर उठ रहा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा 17 का भाग गया, हमें कैसे पता चलेगा 19 का भाग गया। तो यहाँ हम आज इसी चैप्टर में यानी कि इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भाजकता के नियम कि 2 का भाग किस में जाएगा, 17 का भाग किस में जाएगा, 13 का भाग किस में जाएगा, तो ये भी हम यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 17। समझो आगे होगी आपको बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में लिखता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर मैं 3 लिखता हूं आपके पास में 17 की घात 14 इंटू 15 की घात 12 इंटू 14 की घात 18 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गुणनखंड है, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको देता हूं 65, सेकंड ऑप्शन में आपको देता हूं 74, थर्ड ऑप्शन में आपको देता हूं 70 और फोर्थ ऑप्शन में आपको देता हूं 84। क्या है क्वेश्चन अपने पास में, 17 की घात 14 इंटू 15 की घात 12 इंटू 14 की घात 18 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, हमसे ये पूछा गया। और ऑप्शन आपके पास में ये है, ये एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पता लगाओ कितने हैं। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन है कि सर 0 से शुरुआत कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा गुणनखंड क्या होता है। क्या बात की हमने, गुणनखंड। गुणनखंड जैसे कि मैं आपको कहूं 8 का गुणनखंड, 8 का गुणनखंड जो है वो इसमें क्या करो भाग दे दो, 4 2 2, यानी कि 8 में किस किस का पूरा भाग जा रहा है, यहां तो 2 ही है, तो 2 या फिर 2 दूनी 4 या फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 2 4 8 जो है वो 8 के गुणनखंड है, यानी कि जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए वो उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। तो यहां अपन को क्या पता लगाना है, 17 की घात 14 इंटू 15 की घात 12 इंटू 14 की घात 18 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो अपन को ऑप्शन दिया हुआ। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, देखो आपको सबसे पहले ये जो दिए हुए हैं क्या इनके टुकड़े हो रहे हैं, क्या घातों के टुकड़े नहीं करने। हमने घात और आधार भी पढ़ा है, अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है तो ये चीज आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे 17 के कोई टुकड़े नहीं होते, लेकिन यहाँ पे इसके टुकड़े होते हैं 15 के। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, तो 3 की घात भी 12 और 5 की घात भी 12, यही होगा दोनों की घातें। 14 के टुकड़े में क्या कर सकता हूं 7 इंटू 2, तो 7 की घात भी 18 और 2 की घात भी क्या होगी 18। यहां इसके टुकड़े नहीं हो रहे, मतलब 17 की घात क्या रहेगी 14। अब आप इन घातों को जोड़ लो, 18 और 18 36, 12 और 12 24 और 14 का 14, 6 4 10, 10 4 14, 4 80 का 1, 4 2 6, 6 और 1 7, तो कितना आया 74, यही इसका आंसर होगा। तो इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे 74। करना क्या है, आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं गुणा में उनका आपको क्या करना है फैक्टर करना है, यानी गुणनखंड निकालने, टुकड़े करने। 15 के टुकड़े, अगर आप 15 के टुकड़े ऐसे करोगे, पहले 3 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार, तो 3 इंटू 5 ही आएगा। अब 15 पर घात 12 थी तो 3 पे भी घात कितनी आएगी 12, 5 पे भी घात कितनी आएगी 12। ऐसे आप टुकड़े करके फिर इनकी घातों को जोड़ लो, जो भी सम आए वही इनके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो यहां पे क्या है अपने पास 74, तो इसका आंसर भी क्या होगा 74। एक क्वेश्चन आप करें ऐसा, यहां पे मैं चेंज कर देता हूं, बस मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं 14 की घात 15 इंटू 13 की घात 18 इंटू 5 की घात 8 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको 46, 53, 54 या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस।
तो निकालो भाई क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, ऊपर वाला रफ कर देता हूं मैं। क्या लिखा है क्वेश्चन अपने, 14 की घात 15 इंटू 13 की घात 18 इंटू 5 की घात 8 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो बताओ आंसर। अब यहाँ पे आप देखोगे 14 एक भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 और 7 का भाग जाता है। तो या फिर आप क्या करो, ऐसे टुकड़े कर लो, 14 2 का भाग 7 बार, 7 एकम 7, तो 2 इंटू 7। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 7, तो दोनों पे घातें कितनी आएगी, 15 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे किसी का, क्योंकि 13 का अगर आप टुकड़ा करना चाहोगे, 13 में किसका भाग जाता है, किसी का नहीं जाता, एक का जाता है। तो यहाँ पे हम 13 को क्या लिखेंगे, 13। और वैसे ही 5 में भी किसी का भाग नहीं जाता, तो 5 की घात 8, जोड़ लो इनको। 15 15 30, 30 और 18 48, 48 और 8 56। ऑप्शन में 56 है क्या, नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गई होगी आपकी ये बात, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये ध्यान रख लेना, एक फिक्स टाइप होता है इनका। अगला क्वेश्चन ये अपना, 4 की घात 61, 4 की घात 62, 4 की घात 63, निम्न में से किससे विभाज्य है? बताओ भाई। अगर ऑप्शन नहीं दूं तो भी आप निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शन देता हूं, जैसे 3 7 21, या फिर मैं ऑप्शन लिख देता हूं फिर सभी से, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों आंसर होंगे क्या इसके? पता लगाओ भाई। 4 की घात 61, 4 की घात 62, 4 की घात 63, निम्न में से किससे विभाज्य है, हमको ये पता लगाना है। ऑप्शन हमारे पास है 3 7 21 या फिर सभी से। कैसे करोगे? तो देखो, ऐसे सवालों में हमेशा यही पैटर्न रहेगा, एक ही आधार रहेगा, यानी कि एक ही संख्या रहेगी, उसकी घात कुछ ना कुछ होगी। तो आपको क्या करना है, यहां सबसे कम वाली घात को देखना है। यहां 4 की घात क्या है, 61, उसको आपको ले लेना कॉमन। यहां पर अगर हम कॉमन लिया, अब यहां तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। अब यहां 4 की घात 61 तो कॉमन आ गई, पीछे क्या बची, 4 की घात 1, तो 4 की घात 1 मतलब 4, ये लिख दो। अब यहां पे 4 की घात 63 है, 4 की घात 61 कॉमन आ गई, तो पीछे कितनी बची, 2, 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो आप, 1 4 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, तो यहां पे क्या आ गया अपने पास में 21। अब इस 21 के टुकड़े क्या होते हैं, इसके टुकड़े नहीं करने आपको, पहले इसके टुकड़े करो। 21 के टुकड़े क्या होते हैं, 3 और 7। मतलब कि ये जो संख्या दी हुई है, ये किस किस से विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, 21 से विभाज्य है। इसके अलावा कुछ ऑप्शन में होता, देखो ध्यान देना, क्या किया हमने, यहां सबसे कम घात थी उसको कॉमन ले लिया। जैसे 4 की घात 61 को कॉमन लिया, तो पीछे क्या बचा हमारे पास में, यहां तो सब कॉमन आ गया, तो 1, क्योंकि यहां पे सबसे कम घात यही थी। यहां पर 4 की घात 61 कॉमन आया, तो पीछे 1 घात बच गई, तो 4, यहां पर 2 घात बच गई, तो 2। इसको सोल्व किया, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16 20 21 आ गया। तो पहली तो संख्या होगी 21 से विभाज्य होगा। फिर इसके अगर टुकड़े होते हैं तो टुकड़े करो, 3 और 7, तो 21 3 और 7 से विभाज्य होगा। अब यहां देखो आगे क्या है, 4 की घात 61, 4 की घात 61 मतलब क्या होगा, ये 4 का 2 इंटू 2 भी होता है। या फिर इस 4 को यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 4 4 61 बार 4 4 लिख सकता हूं मैं। अब इस 4 के भी टुकड़े होते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, तो 2 इंटू 2। अब 2 को इससे गुणा करूंगा, 2 3 6, या 2 को 7 से गुणा करूंगा, 2 7 14, या 2 को 21 से गुणा करूंगा, 2 इंटू 21 42। तो और भी संख्याएं निकल के आ सकती है, लेकिन आपको एग्जाम में केवल अभाज्य संख्या ही पूछी जाती है। तो 3 और 7 अभाज्य संख्या है, और ये हमारे पास आया, तो ये भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो हम कहेंगे 3 से विभाज्य है, 7 से भी विभाज्य है, 21 से भी विभाज्य है, यानी कि सभी से विभाज्य है। समझ में आ गई बात। यहां पर इनको गुणा करके भी तो दे सकता है, जैसे कि 4 है, 4 को इससे गुणा किया 4 3 12, 4 को इससे किया 4 4 28, 4 को इससे किया तो 84, यानी कि 12 28 84 से भी विभाज्य है। लेकिन एग्जामिनर इतनी बड़ी संख्या नहीं देके केवल अभाज्य संख्याएं पूछी जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 3 7 और इसके अलावा क्या है 2, क्योंकि अभाज्य संख्याएं है 2। तो इनके ऑप्शन आपको मिलेंगे, उस हिसाब से आपको टिक करना है। ऐसा क्वेश्चन एक आप करके बताओ मेरे को।
जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं आपके आप खुद निकालो भाई किससे विभाज्य है, मेरे को बताओ कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, ज्यादातर वो जो अभाज्य संख्याएं हो, निकाल के बताओ। तो यहां अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहोगे कि सर सबसे छोटी संख्या कॉमन ले लो, 5 की घात 26, तो पीछे क्या बच गया अपने पास में, यहां कुछ नहीं बचा, मतलब एक, यहां पर एक बच जाएगा तो 5, 5 की घात 1 5, यहां पर 2 बच जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 की घात 26, 1 5 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31, 31 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे ये किससे विभाज्य 31 से, या फिर यहां से क्या आएगा 5, तो ये किससे विभाज्य 5 से, ज्यादातर ऑप्शन में यही मिलेगा, या फिर इनका गुणा 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो ये और किससे विभाज्य है 155 से भी विभाज्य है। ऑप्शन में आपको इनमें से कोई एक संख्या मिलेगी, बाकी 3 अलग मिलेगी, उस हिसाब से आप ऑप्शन सही कह सकते हो, या फिर वो ये कह सकता है आपको निम्न में से किससे विभाज्य नहीं है, यहां मैं क्या कर दूं किससे विभाज्य नहीं है, तो 3 ऑप्शन ये, चौथा ऑप्शन वो आपको कुछ भी दे देगा जैसे 7। अब यहां आप भाग देके तो देख नहीं सकते, तो आपको 31, 5 और 155 इनसे तो विभाज्य है, तो किससे नहीं है भाई 7 से नहीं है, तो वो आपका क्या होगा आंसर होगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। अब हम आगे की बात करेंगे, हमारा एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाजकता का नियम। उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप सब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कंपटीशन एग्जाम में 10th क्लास की जो साइंस मैथ्स इंग्लिश की क्लासेज है यानी कि बुक्स है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किए जाते हैं, वहां से ये बेसिक हो जाता है, तो इसलिए अगर आप चाहो तो हमारे चैनल ने 10th क्लास की साइंस मैथ्स इंग्लिश की एकदम जीरो से शुरुआत की है, बुक बाय बुक क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन वहां पे सॉल्यूशन हो रहा है, वहां पर डीपली समझाया जा रहा है, तो अगर आप वहां पे भी फायदा लेना चाहते हो तो यहां पर 10th क्लास की एक अलग से प्लेलिस्ट है, 10th क्लास की साइंस, 10th क्लास की मैथ्स और 10th क्लास की इंग्लिश, तो वहां से भी आप उसको पढ़ सकते हैं और अपना फायदा उठा सकते हैं, या फिर आपके भाई बहन या कोई रिश्तेदार क्लास 10th में है यानी कि जो 9th पास आउट होके आए हैं, प्रमोट किया गया है, या फिर क्लास 10th के मैथ्स का भी एग्जाम बाकी है, तो उनको भी आप हमारा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। आज का टॉपिक अपना क्या है, भाजकता के नियम। भाजकता के नियम का मतलब क्या हो गया, हम देखेंगे 1 से लेकर 19 तक कोई भी संख्याएं ऐसी है जो किस किस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी, तो उनके बारे में पता लगाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 से। 2 से भाजकता का नियम क्या होगा, किसी संख्या के अंत में, अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, किसी संख्या के अंत में 2, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 आए, तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी। जैसे कि मैं कोई संख्या लिख दूं आपके पास में, तो आप कहोगे कि सर ये किससे विभाज्य है, तो मैं कहूंगा 2 से तो सीधी सीधी विभाज्य है। अब आपका पहला प्रश्न ये होगा कि सर मन में ये भी आता है कि सर क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, तो आप आगे जब कैलकुलेशन करते हो, आप जब भाग देते हो, कोई संख्या बट्टा में आती है, तब आप कहते हो, कई बच्चों की ये प्रॉब्लम आती है कि सर ये किससे विभाज्य है पता ही नहीं चलता। कई बार 17 और 19 से विभाज्य होती है, आप कहते हो सर पता ही नहीं चलता, भाग कैसे दे सर, हमें पता ही नहीं चलता। तो उनके लिए हम ये पढ़ रहे हैं भाजकता के नियम, और हमने कहा है कि हम 0 से शुरुआत कर रहे हैं, तो एक एक चीज बताना मेरा दायित्व है। तो 2 से विभाज्य क्या होगी, किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। जैसे यहां पर अगर 2 का भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पीछे बच गया 1, 2 8 16, 2 चौक 8, तो पूरा पूरा 2 का भाग चला गया। तो इस तरह से आप कोई भी संख्या पता लगा सकते हो। अब मैं यहां पे आपको ये लिख दूं, मैं आपको ये कहूं कि जैसे मैंने यहां पे स्टार बनाया है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि स्टार की जगह मैं कौन सी संख्या लिखूं ताकि ये 2 से विभाज्य हो,
स्टार की जगह ये जो स्टार बनाया है इसकी जगह कौन सा अंक लिखूं कि ये 2 से विभाज्य हो, तो आप क्या कहोगे सर पीछे 6 है ना सर, तो 2 से विभाज्य होगी, भले ही हम कुछ भी लिख लो, मतलब इसका आंसर 0 से लेके 9 तक कोई भी अंक लिख दो आप, ये हमेशा 2 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि 2 से विभाज्य होने के लिए अंतिम अंक निर्भर करता है, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं है। अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसमें 2 का भाग पूरा जाएगा, भले आप बीच में कोई सा भी अंक लिख दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहां पे मैं अगला लिखता हूं, जैसे 3 से विभाज्य का लिखते हैं अपन, प्रॉपर्टी क्या होती है, किसमें 3 का भाग जाएगा, 3 से विभाज्य होगी, उसके लिए क्या होगा, हमें करना है अंकों का योग। क्या करना है? अंकों का योग। अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 का भाग पूरा जाता है, तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं, मैं आपको ये पूछूंगा क्या इसमें 3 का भाग पूरा जाएगा क्या? क्योंकि देखो कई बार आपके पास में क्वेश्चन ये आ जाता है जैसे बट्टा 6 आ जाता है। अब आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या में अब भाग 6 का तो जाएगा नहीं, मुझे ही पता है, अब भाग किसका देना है? यहां कंफ्यूजन नहीं हो, ऐसे सवालों में सब कुछ सीखने के बाद आंसर नहीं आता, और अपना जो एग्जाम होता है कंपटीशन एग्जाम वो किस पे होता है? आंसर बेस होता है, ऑब्जेक्टिव वाइज होता है, आंसर ही तो पता लगाना है। आपको मेथड आता है या नहीं आता उससे रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके अटक जाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो देखो किसका भाग जाएगा, तो अपन 3 का भाग सीख रहे हैं अभी, तो देखो अंकों का योग करना है, 3 और 7 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24। अब इस 24 में 3 का भाग जाता है क्या? 3 8 24। अगर ये भी पता नहीं चले कि नहीं सर, अब मान लो यहाँ पे 224 आ जाते या 624 आ जाते, फिर भाग देने में वही दिक्कत आती है, हमें तो भाग देना, तो मैं कहूंगा इन अंकों को भी जोड़ लो, 2 4 6 में तो जाता है ना भाई, हाँ जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग पूरा जाएगा। 3 7 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24। अब 24 में अगर आप पता नहीं लगाना चाहो इन अंकों को भी जोड़ लो, 2 4 कितने होते हैं? 6 में भाग जाता है ना भाई 3 का, तो इस संख्या में भी जाएगा, देख लो 3 एकम 3, यहाँ पे 7 3 दूनी 6, पीछे बच गया 1, तो कितना हो गया 12, 3 चौक 12, फिर 4 में 3 एकम 3, फिर 1 बच गया 3 बच गया 15, पीछे 3 एकम 3, तो कितनी बार गया? यहाँ पे आप देख सकते हैं 124 151 अपना आंसर आएगा अगर हम 3 का भाग दे तो 3 का भाग समझ गए होंगे। अब यहां से मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए, मैं आपको ये कहूं स्टार की जगह कौन सा अंक लिखूं, या कौन कौन से अंक लिख सकता हूं कि ये 3 से विभाज्य हो, यहां से जो भी संख्या बने वो 3 से विभाज्य हो, तो आंसर दे अपना। तो आप क्या कहोगे कि सर यहां पे स्टार की जगह कौन सा अंक लिखे कि ये 3 से विभाज्य हो, तो आप क्या कहोगे कि सर एक काम करते हैं, क्या मैं कहूंगा आप इनको जोड़ो, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 5 कितने हो गए? 21, 21 हो गए। अब स्टार में ऐसा ही अंक लिखना है जो हमेशा 3 से विभाज्य होता रहे, जैसे कि 21 है तो यहां 0 लिख दो, 0 और 21 21, 21 में 3 का भाग जाता है, तो भी इसमें यहां 0 रखोगे तो भी 3 का भाग जाएगा, मतलब 0 रख सकता हूं। अब यहां पर मैं 3 भी तो लिख सकता हूं, क्यों? 3 और 21 कितना होगा? 24 होगा, तो भी 3 का भाग पूरा चला जाएगा। यहां पर मैं 6 भी तो लिख सकता हूं क्या भाई? आप कहोगे नहीं सर गलती हो गई है, क्यों भाई क्यों गलती होगी? 6 और 21 कितने होते हैं? 27 होते हैं, तो 27 में अगर 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी तो जाएगा। यहां पे क्या मैं 9 लिख सकता हूं? 21 और 9 कितने होते हैं? 30 होते हैं, तो भी इसमें पूरा भाग जाएगा, मतलब मैं यहाँ पे 0 3 6 और 9 कुछ भी लिख सकता हूं। ध्यान रखना जब स्टार आ जाए तो आपके पास में योग आएगा, जैसे 21 हो रहा है तो आप फिर 3 का पहाड़ा बोल दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्यागी 9, ये अंक आप वहां पे लिख सकते हो। अब यहां पर 21 आया तो 21 और 3 24 तो लिख सकता हूं, 21 और 6 27, 27 में 3 का भाग जाता है, 9 और 21 30, 30 में भी 3 का भाग 10 बार जाता है, 0 रखूंगा तो 0 और 21 21 ही होगा। तो यहां पर कौन कौन से अंक लिख सकता हूं मैं? 0 6 0 3 6 और 9 लिख सकता हूं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं,
अब यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया, 4 5 स्टार और 7। अब मैं आपको कहूंगा कि इसमें मैं किसका भाग दूं, यानी कि अगर मुझे 3 का भाग देना है तो यहाँ स्टार की जगह कौन सा अंक लिखूं और पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 में तो जाता नहीं, किस में जा सकता है, आगे ले सकते हो, माइनस की तो कोई संख्या नहीं ले सकते। तो आप कहते हो कि सर 16 है, 18 में जाता है, 3 6 18, आगे जाता है 21 में भी जाता है, 24 में भी जाता है, 27 में भी जाता है। तो हम यहाँ कौन कौन सा योग ला सकते हैं, हम 18 ला सकते हैं, हम 21 ला सकते हैं, हम 24 ला सकते हैं, हम 27 ला सकते हैं। तो 18 योग कब होगा, जब यहाँ पे 2 लग दो, तो 2 और 16 18 हो जाएगा, तो 2 लिख सकता हूं। 21 कब होगा, जब 16 और 5 क्या हो जाए, 21 हो जाए, तो 5 भी लिख सकता हूं। 24 कब होगा, जब 8 हो जाए, 16 और 8 24। अब जब 27 की बारी आएगी तो 16 प्लस 11 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टार तो एक ही है, एक ही स्टार है, तो हम 2 अंक लिख नहीं सकते। तो कौन कौन से अंक आएंगे फिर अपने पास में, 2 5 और 8। तो ये अंक अगर हम यहाँ पे स्टार की जगह लिखते हैं तो वो भी 3 से विभाज्य होगा, विभाजित होगा। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गई होगी बात। अब हम बात करते हैं आगे 4 से। हमने क्या लिखा है आगे, 4 से। तो 4 से विभाज्य की शर्त क्या है, देखो, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दाही का अंक आपको चेक करना है। जैसे मैं लिख देता हूं एक बड़ी संख्या, मैं आपसे पूछता हूं क्या ये, अब अपन स्टार्टिंग से करते हैं, क्या ये 2 से विभाज्य है क्या? तो आप कहोगे सर हाँ है। क्यों? क्योंकि अंतिम अंक क्या है, 0 2 4 6 8 हो तो हम कहते हैं 2 से विभाज्य होता है, 2 से विभाज्य है। मैं कहूंगा आपको 3 से विभाज्य है क्या, तो आप कहोगे 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26, 26 और 8 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40, 40 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, 4 से। 4 में अपन को क्या देखना होता है, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य है, अंतिम 2 अंक ये है, क्या ये 4 से विभाज्य है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं है। क्यों? कि 4 का अगर हम भाग देते हैं तो 4 का भाग 10 बार जाए तब तो 40 होता, और 11 बार जाता तब तो क्या होता, 44 होता, लेकिन यहाँ 42 है, तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। दूसरी संख्या लिखूं, ये संख्या है, क्या ये 4 से विभाज्य होगी? तो आप कहोगे सर अंतिम 2 अंक देखो, अंतिम 2 अंक देखे हमने, 96 आया, 96 आया, क्या ये 4 से विभाज्य है? तो आप कहोगे 4 दूनी 8, पीछे बच गया 1, 4 चौक 16, यानी 4 का भाग जो है अगर आप यहाँ पे दोगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी 24 चौक 96 होता है, तो 24 बार जा रहा है, तो इस पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। मतलब आप इसमें 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि गले में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए यहीं समाप्त करेंगे। बस आपके लिए एक छोटा सा ट्यूशन छोड़ रहा हूं मैं। आगे भाजकता के नियम हम आगे और पढ़ेंगे, जैसे 4 पढ़ा है, आगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करते 19 तक हम भाजकता के नियम पढ़ेंगे। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन यह है कि आपको यह पता लगाना है कि ये जो मैं संख्या लिख रहा हूं, 2 संख्या लिखी है मैंने, 4 को मैंने 6 बार लिखा है और 6 को भी मैंने 6 बार लिखा है। आपको यह देखना है यह 2 से लेकर 19 तक जो भी बीच में संख्याएं आती है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती बोल लेना 19 तक, उसमें से ये किस किस से विभाज्य होगी? समझ रहे हो बात? किस किस से ये विभाज्य होगी? जैसे मैं आपको कहूं ये 11 से विभाज्य है, 11 चौक 44, फिर भाग टूट जाएगा 0, 11 चौक 44, फिर भाग टूट जाएगा 11 चौक 44, 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन आप पहले भाग देके देखना कि यह 3 से 4 से 5 से किस किस से विभाज्य है, आप मुझे ये चीज बताना।
तो इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। आप लोगों का प्यार बना रहे, इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। हमने ये 0 से शुरुआत की है, इसका मतलब ये है कि हम एक एक चीज गणित की पढ़ते हुए चलेंगे। धन्यवाद।